इनेलो छोड़ के एएसपी ज्वाइन करी है, क्यों इनेलो छोड़ी है? कि वे जहाँ किसी का मान सम्मान नहीं होता ना। सारे दर्शकाना राम राम, में मंजीत कोत फिलहाल जींद में है और जींद में सुनील राज बामणिया जी एडवोकेट हमारे साथ में है। इनेलो छोड़ के एएसपी ज्वाइन करी है, आजाद समाज पार्टी में क्यों गए, क्यों इनेलो छोड़ी है, सारी बातचीत कराएंगे और नू लागे भाई दावेदारी भी ठोकेंगे उड़ता जीनते। एडवोकेट साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक है? बिल्कुल बढ़िया। इनेलो छोड़ के एएसपी क्यों ज्वाइन करी है, सबसे पहले तो यही सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि वे जहाँ किसी का मान सम्मान नहीं होता ना, वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने 31 दिसंबर 2023 को जो है इनेलो पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन किया था। चौधरी अभी सिंह चौटाला जो है आकर के मेरे को ज्वाइन करवा के गए थे। लेकिन उसके बाद में 2 जुलाई तक किसी भी शख्स का, छोटे कर्मचारी या पदाधिकारी कार्यकर्ता, किसी नेता का भी नेता, किसी का कोई एक सिंगल मैसेज तक भी हमारे पास में नहीं आया। कोई फ़ोन कॉल वगैरह बात करना, मिलना जुलना तो अलग बात है। तो ये इंतज़ार करके मैं तो इस बात की पीड़ा महसूस करता हूँ कि भाई वो मेरे 7 महीने खा गए। अच्छा। तो मैं थक के हार के अपना जो है ना, उसके बाद में हमने फैसला लिया कि फिर हमारे जो भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने मतलब जो है आज एक ताल ठोक दी है देश के लिए। देश के अंदर मतलब जो एक राजनीति की नई शुरुआत करी, नया अध्याय उन्होंने लिख दिया है। तो लोकसभा से अभी नगीना सीट से चुन करके वो सांसद जो है लोकसभा के अंदर पहुँचे हैं, और जिस प्रकार से वो दहाड़े हैं लोकसभा के अंदर, हमें बड़ी खुशी हुई और एक उम्मीद की किरण जागी कि भाई हाँ, हमारे हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए कोई लड़ने वाला हमारा नेता पैदा हो गया है। अब हमें उनको ताकत देने का काम करना चाहिए। उसी कड़ी में हमने भाई चंद्रशेखर आज़ाद से बात करके ये जो है हमने आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है, और आने वाले समय में भी हम भाई चंद्रशेखर रावण को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसके का ताकत देने का काम करेंगे। क्या लगा चंद्रशेखर को देखकर, मतलब लोकसभा में बोल रहे हैं, उसी को देख के इंस्पायर हुए या कुछ पहले से? जिस प्रकार की भीम आर्मी की और जो है आज़ाद समाज पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, उसको देखते हुए हमने मतलब ये बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि भाई जो आज़ाद समाज पार्टी, अब भीम आर्मी और भाई चंद्रशेखर रावण की जो कार्यप्रणाली है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ में वैचारिक जो है मेल खाती हैं। तो हमें कहीं ना कहीं देखो, उनके साथ में हार्ट से तो अटैच थे ही। तो एक राजनीतिक दल जो है वो अभी तक नहीं बना था, लेकिन अब की बार उन्होंने राजनीतिक दल भी अब बना दिया है, क्योंकि राजनीति के अंदर हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपने अधिकारों और हकों की लड़ाई लड़नी है तो राजनीति के अंदर हमें हिस्सेदार बनना पड़ेगा। और उसी कड़ी में भाई चंद्रशेखर रावण ने भी मतलब अपनी ताल ठोक दी थी। एक लोकसभा के सांसद के रूप में उन्होंने अपने आप को कायम कर लिया है, और अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं वो एंट्री कर रहे हैं। तो उन लोगों को, उनका स्वागत करने के लिए हम जो है यहाँ पे पलखे बिछाए बैठे हैं, और आने वाले समय में अब अगस्त माह के अंदर भाई चंद्रशेखर रावण की जो हम एक रैली की तैयारी कर रहे हैं, और जल्द समय के अंदर आप देखना कि वे जींद की धरती से एक ऐसी ऐतिहासिक रैली की नींव रखी जाएगी जो पहले ना कभी हुई है और शायद ही कभी होगी। ऐसी रैली जींद शहर के अंदर होने वाली है जो कि पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख देगी, और एक नया अध्याय भाई चंद्रशेखर रावण का द्वारा हरियाणा की राजनीति का लिखा जाएगा। और आने वाले समय में आप देखना कि भाई हमारे जो हकों के अधिकारों की लड़ाई है वो हम संसद में और विधानसभा में दोनों मिलकर लड़ेंगे। वकील साहब, SC या SC मतलब रैली कैसी हो, SC समाज की होगी या फिर मतलब सारे समाज? नहीं, एक ऐसी रैली रचने जा रहे हैं जो आज तक के जींद के सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। लाखों की संख्या में मतलब पूरे हरियाणा प्रदेश से साथी जो हैं वो भाई चंद्रशेखर रावण को अपना आशीर्वाद और सहयोग और ताकत देने के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। जितना भी आप देखना, उसके अंदर 36 बिरादरी और पूरा का पूरा जो धर्म है, सारे के सारे वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। हमारे लिए किसी भी कास्ट की कोई महत्वता नहीं है, ना कोई छोटी है ना बड़ी है, ना हम किसी धर्म को मानते हैं, हमारे लिए सभी बराबर हैं। और भाई चंद्रशेखर रावण ने भी संसद के अंदर सभी धर्मों के जाति विशेष की बात की है, किसी एक धर्म या जाति विशेष के लिए बात नहीं की है। लेकिन हम जिस समाज के अंदर पैदा होते हैं, हर किसी को अपने अधिकार की मांग करने की ज़रूरत होती है। तो उसी प्रकार से भाई ने भी मतलब अपनी जो है चमार रेजिमेंट की एक मांग की है, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने सभी जाति धर्म विशेष के लिए अपनी मांग रखी है। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब के लिए अधिकारों की बात की है, वो किसी एक आदमी के लिए उन्होंने कोई बात नहीं रखी है। आपने हक की बात कही है कि हमने मतलब राजनीति में आने के बाद हमारा हक लेवांगे, लेकिन बीजेपी सरकार बोल रही है हमने हक दे दिया है, मतलब जो जिस बुरा खातर जो करना है हमें करने लग रहे हैं। देखिए, जो हमारे अधिकार हैं, सबसे पहला तो हमारी जो शिक्षा का अधिकार था इन्होंने वो छीन लिया। जितनी हमारी जो फीस वगैरह में जो स्कॉलरशिप वगैरह थी वो ख़त्म करते जा रहे हैं। जो फीस थी वो महंगी से महंगी करती जा रहे हैं, हमारी पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। हमारे बच्चे इतनी महंगी शिक्षा ग्रहण कहाँ से करेंगे?
हमारे लिए तो मतलब स्कूल में जाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फीस कहाँ से पे करेंगे हमारे लोग? कहाँ से वो बड़ी बड़ी नौकरियों के अंदर हिस्सेदार बनेंगे? बड़ी बड़ी नौकरियों में जो है बिना खर्चे पर्ची दे रहे। पर्ची का तो ये ऐसा है, ये एक जुमला था इनका, और ऐसे अनेकों जुमले इन्होंने छोड़ रखे हैं जिनमें मतलब जो हमारी भोली भाली जनता वो उलझ के रह जाती है। ना तो आज खर्ची बंद हो रही, ना पर्ची बंद हो रही, सारा सौदा चल रहा है। जिसने उदाहरण चाहिए मार दो राज्य हम दे देंगे। सरकार तो बोल रही बिना खर्चे बिना पर्ची के निष्पक्ष लगने लग रहे हैं। खर्ची भी नहीं किया, पर्ची भी नहीं किया, सारा सौदा इनका है। ये सारा का सारा मेज तलक होने वाले काम हैं, ये उजागर करने वाली हैं। पर्दे के आगे कुछ होती है फिल्म और पर्दे के पीछे कुछ होती है। इनकी पर्दे के आगे की बातें हैं ये कि भी मतलब बिना खर्ची बिना पर्ची की, बाकी पर्दे के पीछे सारे काम चलते हैं। तो क्या लगा है, क्या रैली में आगाज उसके है? विधानसभा की 90 सीटों पे मतलब अकेले लड़ सकते हैं या किसी के साथ गठबंधन उसका है? देखिए, फिलहाल तो हमारी गठबंधन की किसी के साथ में कोई बातचीत नहीं हुई है। वो हाईकमान तय करेगी भी उन्होंने क्या फैसला लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन हमारी जो निजी राय है, हम अगर हमारे से सलाह ली जाती है तो हम अपनी निजी राय यही देंगे कि भाई आज हमें ज़रूरत है हमारी ताकत का नुमाइश करने की। हमें अपने लोगों को मजबूती देनी है तो हमें अकेले मैदान में उतरना पड़ेगा। कब तक हम बैसाखियों के सारे मतलब लोगों के जो साथ है वो चलते रहेंगे? हमें आज ज़रूरत है अपने लोगों को मजबूती देने की। जो एक आम आदमी, गरीब आदमी, जो भी किसी जाति विशेष से है, किसी भी धर्म से है, जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको अगर ताकत देने का काम करना है, उसकी सोच मजबूत करनी है तो कहीं ना कहीं हमें बैसाखियाँ फेंकनी पड़ेंगी और अपने मजबूते पैर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, वैसे तो हमें संविधान में लिख रखा है कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, एससी कैंडिडेट, बीसी, मतलब कहीं से जर्नल में लड़ सका है। लेकिन क्या आप पूरे जर्नल में चुनाव लड़ना चाहोगे? देखिए, अगर भाई चंद्रशेखर राव ने मुझे इस लायक समझा कि भाई हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, हम लोगों की आवाज़ सुन सकते हैं, उनके अगर मन को भाते हैं, तो हम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और जैसा ही भाई साहब के आदेश होंगे उसी प्रकार से हम अपने मैदान में कूद पड़ेंगे और अपनी पूरी जोरों शोरों के साथ में तैयारी करेंगे। हमें पता है कि भाई हमने मतलब पिछले ग्राउंड लेवल पे अपने लोगों की जो है आवाज़ उठाई है। हमारा जो जनशक्ति मंच था पीछे भी लोगों की आवाज़ उठाता रहता था, जो भी बेसिक समस्याएँ थी उनके लिए हम काम करते रहे हैं। और अब भी मतलब निरंतर रूप से हम मतलब अपने जनशक्ति मंच के माध्यम से अपने लोगों के बीच में जा करके कभी सफाई अभियान है, कभी लोगों की जो फैमिली आईडियों में प्रॉब्लम थी, राशन कार्डों की प्रॉब्लम थी किसी के, और अन्य प्रकार की जो समस्याएं थी, कहीं शोषण की कोई मामले थी, कोई एट्रोसिटी का कोई मामला है, तो हम जहां भी जरूरत होती है वहां पे जा करके मतलब अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। इसी तरह चलते रहोगे? हमने तो देखो, ये मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ कि भाई आज कुछ कह रहा हूँ कल कुछ और कह रहा हूँ। मैं कल भी यही कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, आने वाले समय में भी मेरी यही आवाज़ रहेगी कि भाई मैं कोई मतलब नेता नहीं हूँ, मैं एक बेटा हूँ, एक किसान और मजदूर का बेटा हूँ। और मैंने वो चीज़ें जो सही हैं, मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे लोग कोई और ये सहे। और इन तानाशाह लोगों को उखाड़ फेंकने के लिए हमने कमर कस रखी है और जितना भी हो सकेगा हम विधानसभा चुनाव जो 2024 के हैं इनके अंदर इनके दांत खट्टे करने का काम करेंगे। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि भाई आज एक आवाज़ बनकर, एक बुलंद आवाज़ बनकर के एक साथ इकट्ठे होकर के इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा साथी एकजुट होकर के इकट्ठे होकर के इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। हमने कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, एनएलओ भी देख ली, जेजेपी भी देख ली और भी अन्य बहुत सी पार्टियां देख ली। आज एक नया अध्याय आप लोगों के बीच में लिखा जा रहा है, उस अध्याय का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा साथी भाई चंद्रशेखर राव के साथ में जुड़ करके उनको ताकत देने का काम करें। और एक छोटी सी मैसेज मैं कहूँगा कि भाई जिसमें का दल नहीं होता उसके अंदर बल नहीं होता, और जिसमें बल नहीं होता उसकी समस्या का कभी हल नहीं होता। आप लोगों का जो है ना वो दल बनाना पड़ेगा, आप लोगों के अंदर ताकत आएगी, आप लोग संगठित होंगे तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आपकी समस्याएं खत्म होंगी। इतने में ही मैं आप लोगों से इतना और कहूँगा कि भाई आओ मिलकर एक आवाज़ उठाएं और भाई चंद्रशेखर रावण को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो सुनील राज बामणिया जी के विचार सुने हैं, क्यों पार्टी छोटी, क्यों एसपी ज्वाइन करी है, के उस पार्टी में लाग गया, कड़ाई थी, मान सम्मान नहीं मिला, तो सारी बातचीत करिए। आपका के कुछ कहना है एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।